ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। हर दिन का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। छोटी सी तनख्वाह में भी मेरा पूरा घर परिवार चलाने का शुक्राना गुरुजी महाराज। अपनी संगत बनाने का शुक्राना गुरुजी महाराज। अमृत बेला कराने का शुक्राना, समय से जगाने का शुक्राना। बचपन से अब तक जो भी आपने मेरे लिए किया और मुझे पता भी नहीं चला गुरुपा, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को, मेरा बुरा चाहने वाले लोगों को, चाहे वो कितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा लें, मेरे लिए मारण क्रिया करने वाले लोगों को मुझसे दूर रखने का भी अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, आपका भी शुक्राना जो आप बड़े प्यार से मेरे सत्संग को सुनते हैं। और अगर मेरे सत्संग करने में मुझसे कोई शब्दों में किसी भी संगत को बुरा लगे तो उसके लिए मैं अपने संगत जी से पहले ही क्षमा मांग लेती हूँ। गुरुपा, आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, काफ़ी दिन से जैसे मैसेजेस फ्लैश हो रहे हैं संगत के थ्रू सत्संग में, जैसे जो मतलब होने वाला होता है या होता है तो घटित होने वाला होता है, वो सारी चीज़ें वही मैसेजेस हमें फ्लैश होते हैं व्हाट्सएप पे, वो आपको पता ही है। तो अब मैं इंसान हूँ तो मैं काफ़ी डरी हुई भी रहती हूँ कई बारी। हालांकि मुझे एक एहसास है कि मेरे गुरुपा मेरे सिर पे मेरे पिता बनके, मेरी माँ बनके, मेरे भाई के रूप में मेरे सिर पे उन्होंने प्यार भरा आशीर्वाद भरा हाथ रखा हुआ है। मुझे अपने रक्षा कवच के घेरे में उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को भी रखा हुआ है। ये सब मैं जानती हूँ। मुझे अपने गुरुपा पे 200% विश्वास है, लेकिन क्योंकि हूँ इंसान तो कई बार जैसे डर लग ही जाता है। अमृत वेला के टाइम पे 3-4 बजे काफ़ी अजीब अजीब सपने आते हैं तो मैं डर जाती हूँ। तो ऐसे काफ़ी सपने आ रहे थे तो डरी हुई थी, वही गुरु जी का मंत्रोच्चारण कर रही थी तो गुरुपा का मैसेज फ्लैश होता है कि बेटा तो बिल्कुल चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। तू सत्संग कर, सत्संग सुन, शुक्राना कर, मंत्रोच्चारण कर, जल प्रसाद पी, चंदन टीका लगा, अपनों को भी लगा। मैं तेरी रक्षा कर रहा हूँ। और जो लोग तेरे लिए बुरा सोच रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, करने की भी सोच रहे हैं, नेगेटिविटी फैला रहे हैं, उन्हें मैं अपने तरीके से देख लूँगा। तो संगत जी, कल क्या हुआ, कल मैं अपनी दीदी के घर जा रही थी तो जैसे मैं रास्ते में जाती हूँ तो मैं सामने सामने देखती हूँ, बहुत रेयर ही नीचे देखती हूँ नीचे काफ़ी रेयर देखती हूँ। तो कल अचानक मुझे टेलीपैथी हुई, मैंने एकदम नीचे देखा जहाँ कार पार्किंग होती है, वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत बटरफ्लाई ब्लैक कलर की कलरफुल मरी हुई मिली। उसे देख के मुझे एकदम दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैं एकदम समझ गई थी कि कोई बहुत बड़ा कष्ट मेरे अपनों पर, मुझ पर, मेरे परिवार पर आने वाला था, जो मेरे गुरुजी ने छोटे में काट दिया है। तो मेरे गुरुपा का शुक्राना, वो इस तरह से अपने संगत को बचाते हैं, अपने मुट्ठी भर संगत को बचाते हैं संगत जी। और जैसे जैसे मेरे साथ हो रहा है, कभी कलेश, कभी नेगेटिविटी हावी हो जा रही है मेरे ऊपर, कभी कुछ, कभी कोई तकलीफ़, कभी कहीं चोट लग जा रही है, कुछ कुछ, तो ये सारी नेगेटिविटी होती है। तो इन सारी चीज़ों से मुझे गुरुजी बचा रहे हैं। बहुत बड़ा जो कष्ट संकट मेरे ऊपर आने वाला होता है, मेरे परिवार पर, मेरे अपनों पर, वो उसको थोड़े से में ही, छोटे से संकट में ही काट दे रहे हैं। और काम भी मैं पूरे घर का कर ही रही हूँ, चाहे मुझे दुख है, तकलीफ़ है, लेकिन वो सारे काम कब चुटकियों में हो जा रहे हैं संगत जी, मुझे पता ही नहीं चल रहा। और ये सब कौन करा रहे हैं? हमारे गुरुपा। वही हमें शक्ति देते हैं। हमें कोई दुख दर्द आने वाला होता है, वही हमें बताते हैं। और उनसे दूर रहने का, उन कष्टों से मुक्त होने का, उनसे बचने का जो भी उपाय है वो हमें गुरुजी ही बताते हैं। तो संगत जी, आप भी बिल्कुल निराश ना होइएगा। बस आपको गुरु मंत्र करता रहना है, मंत्र जाप करते रहना है, जल प्रसाद लेते रहना है। उस जल प्रसाद को घर में भी छिड़कना है और
चंदन तिलक तो अपने को करना ही है, अपने परिवार में भी सबको कर रहा है। और संगत जी, मुझे अभी ऐसा दिमाग में आ रहा है, शायद गुरुजी मुझे कहलवाना चाह रहे हैं कि कोई जैसा आपका बहन हो, भाई हो, आपके पेरेंट्स हों, आपके मायके वाले हों, ससुराल वाले हों, जो भी आपके वेल विशर हैं, जो आपके लिए भला चाहते हैं और वो आपसे दूर रह रहे हैं और आपको उनकी बहुत चिंता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पूजा करते वक्त आप गुरुजी का जब मंत्रोच्चारण करते हैं तो वो तिलक और वो जो बबूत होती है धूप की, उसको आप मंत्र उच्चारण के साथ गुरुजी के पैरों से लगा के उसको फूंक मार के और उस पर्सन का जिसके लिए आप चाह रहे हैं कि वो ठीक हो जाए, वो अभी बीमार है या उसकी रक्षा का मन में सोचते हुए, फूंक मारते हुए, उसका ध्यान करते हुए उसके चेहरे का आप ऐसे उनकी तरफ दे सकते हैं, छोड़ सकते हैं उस विभूत को और चंदन को। मैं भी ऐसा करती हूँ, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो आए आपके सामने और आप उन्हें चंदन टीका लगाएं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अगर दूर हैं तो उनका ध्यान करते हुए, उनके चेहरे का ध्यान करते हुए, गुरुजी के मंत्रोच्चारण के साथ वो विभूत, वो चंदन तिलक आप ऐसे फूंक मारते हुए उस तरफ को छोड़ दीजिए और मेरा पूरा विश्वास है, मेरा मानना है कि वो ठीक हो जाएगा। आफ्टर ऑल हम सब फैमिली हैं, एक ही फैमिली हैं। हमारे जो गुरु संगत है वो मेरा सत्संग भी सुनती है और मैं अपनी संगत का सत्संग भी सुनती हूँ। अगर हमने एक दूसरे को नहीं भी देखा है संगत जी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम दूर से ही एक दूसरे के लिए अरदास कर सकते हैं गुरुजी से, ठीक है ना। हम फैमिली हैं, तो जिसको जो जैसे टेलीपैथी होती है वो अपने सत्संग के थ्रू अपनी दूसरे संगत तक वो अपने विचार पहुंचा सकता है। और ये सब विचार हम नहीं पहुंचाते हैं संगत जी, ये हमारे गुरुपा ही हमें टेलीपैथी करके पहुंचवाते हैं। तो अभी मेरे मन में विचार आया, शायद किसी को ज़रूरत हो, किसी का कोई अपना बीमार हो, दूर हो, वो सोच रहा हो हम कैसे जल प्रसाद पहुँचाएँ, कैसे चंदन तिलक पहुँचाएँ, कैसे उसको मंदिर लेके आएँ, कैसे कुछ भी सोच रहा हो, तो संगत जी बिल्कुल निराश नहीं होना है। और यहीं से आप चंदन तिलक गुरु का मंत्र उच्चारण करते हुए उस आदमी का, चाहे वो आपकी माँ है, पिता है, भाई है, बहन है, कोई भी है, 1 to all, उनका चेहरा आप ऐसे मन स्मरण कीजिए और फूंक मार दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। मैं भी ऐसा ही करती हूँ संगत जी। करने कराने वाले हमारे गुरुपा हैं। बस एक बात का ध्यान रखिए, हमें सिर्फ सत्संग करना है, शुक्राना करना है, संगत जी के जो भी सत्संग आते हैं वो सुनने हैं और गुरुपा का जो जल प्रसाद हम उनके पैरों में, चरणों में रखते हैं, उनके स्वरूप के आगे, वो पूरे घर में छिड़कना है, उसको पीना भी है, अपने ऊपर भी छिड़कना है, अपने परिवार के सदस्यों पर भी छिड़कना है उस जल प्रसाद को। और पूरी तरह से पॉजिटिव सोच रखते हुए, गुरुपा का मंत्रोच्चारण करते हुए बस यही सोचना है कि हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। वो हमारा चाहे कहीं का भी कोई भी रिश्तेदार हो, चाहे पड़ोसी हो, हमारा बुरा चाहने वाला हो, वो हमारे लिए कितनी भी नेगेटिव बातें बोल ले, नेगेटिविटी फैला दे, मारण क्रिया कर दे, हमारे बारे में झूठ अहंकार भरी बातें करे, चाहे हमें अहंकारी मन से बद्दुआ दे, कुछ भी करे, वो एड़ी चोटी का जोर लगा ले संगत जी, मैं आपसे कह रही हूँ 200% ये बात सच है, हमारे गुरुपा हमारा बाल भी बांका नहीं होने देंगे। और उस आदमी की औरत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इन सारी गलत चीज़ों का, ये तो हमारे गुरुपा ही बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते। और हम उसके बारे में बुरा बोलेंगे भी नहीं, सोचेंगे भी नहीं। हमारे गुरुपा हमें बोलते हैं कि बेटा तो शुक्राना करती चल, सत्संग करती चल, सत्संग सुनती चल, मंत्रोच्चारण कर, जल प्रसाद पी, चंदन तिलक लगा और फिर देख मैं तेरे दुश्मनों को कैसे मैं अपने तरीके से हैंडल करता हूँ। ये गुरुपा बोलते हैं। कभी टेलीपैथी हो जाती है उसके थ्रू, कभी कोई हमारी संगत, हमारी फैमिली संगत हमें सत्संग के थ्रू ये सारी चीज़ें बताती हैं, ये आप लोग भी जानते हैं संगत जी। तो बिल्कुल नहीं डरना है, बिल्कुल नहीं घबराना है। और ये मैं आपसे भी कह रही हूँ और मैं खुद भी सोच रही हूँ कि मुझे भी नहीं डरना है, मुझे भी नहीं घबराना है। हमारी पूरी संगत फैमिली के हमारे गुरुपा हमारे साथ हैं
किसी न किसी रूप में आके वो हमें, हमारे अपनों को बचा ही लेते हैं। वो हमें बड़े से बड़े संकट को छोटे में कष्ट में काट के हमें बचाते हैं, हमारे अकाल मृत्यु को बचाते हैं। बहुत सी चीज़ों से वो हमारी रक्षा करते हैं, दुष्प्रवृत्ति के लोगों को हमसे दूर रखते हैं। तो और हमें क्या चाहिए संगत जी। तो आज का मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। मंत्रोच्चारण के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। गुरुपा आपके श्री चरणों में अरदास, अपनी बच्ची की अरदास जरूर स्वीकार करना मेरे गुरुपा। जिस तरह से आपने मेरी, मेरे परिवार की, मेरे अपनों की, मेरे भला चाहने वाले मेरे शुभ चिंतकों की रक्षा की है, उसी तरह से हमारे प्यारी संगत परिवार की भी रक्षा करना मेरे गुरुपा। उनके भी परिवार से कष्ट, कलेश, दुख, नेगेटिविटी सारी चीज़ें ख़त्म कर देना मेरे गुरुपा। उनके परिवार में सब लोगों के आपस में बहुत प्यार और प्रेम हो मेरे गुरुपा। ये मेरी अरदास है मेरे गुरुपा। और हम सब संगत परिवार एक दूसरे के साथ ऐसे ही जुड़ के रहें मेरे गुरुपा। इसी के साथ मैं अपने गुरुपा के चरणों में फिर से नमस्कार करती हूँ और मंत्रोच्चारण करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज का।